जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती। मैं गुरु जी की बस बेटी हुई है, मेरा परिचय है। तो गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो सॉरी गुरु जी, मुझे शुक्राना सत्संग का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी से जो है जुड़ी थी 2021 में, 21 में जो है नवंबर से। तो गुरु जी के मेरे जीवन में आने ने मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत ही ब्लेसिंग दी उन्होंने मुझे। उनकी वजह से ही उन्होंने कई बार मुझे लाइफ ब्लेस की है, मेरे बच्चों को लाइफ ब्लेस की है, मेरे अंकल को लाइफ ब्लेस की है, मेरे छोटे भाई को लाइफ ब्लेस की है कई बार में। और आज हम जो भी है, मेरे पास जो भी है, वो सब गुरु जी का ही दिया हुआ है। तो गुरु जी जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि गुरु जी को पता है हमें हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो हम कई बार सोचते हैं गुरु जी से हमने मांगा, गुरु जी ने नहीं दिया तो शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो गुरु जी हमें वही ब्लेस करते हैं, वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और गुरु जी हमारे जो है पुराने कर्म होते हैं, जिससे हमें दुख मिलते हैं, वो काट के हमें जो है चीज़ें ब्लेस करते हैं, हमारी जो भी हमें चाहिए होता है वो ब्लेस करते हैं। तो गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए कम है। उन्होंने मेरे घर ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को नौकरी ब्लेस करी, मेरे जो है, इसलिए गुरु जी का मैं तो जो भी आज कुछ मेरे पास है वो सब गुरु जी का। यहाँ तक कि जिंदगी भी है वो भी गुरु जी की है। बस गुरु जी से एक अरदास है, ऐसी अपनी ब्लेसिंग हमेशा मेरे पे, हमारी संगत पे हमेशा अपना कृपा भात बनाए रखना। ऐसे ही गुरु जी को गलतियों माफ करना। गुरु जी कहते हैं कि प्रिय शुक्राना कर। तो गुरु जी मैं आपके कहने का शुक्राना कर रही हूँ। वैसे तो अपने हर शुक्राने को मैं जो है संगत उसमें शेयर कर चुकी हूँ। तो इसलिए गुरु जी मेरी एक अरदास है, वो भी आप पूरी करें। तो मैं अगले शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। क्योंकि बाकी गुरु जी आपका बार बार मुझे मैसेज आ रहा था, कुड़िया तेरे पे क्यों तंत्र विद्या करा रहा है। तो पहले मैं सोच रही थी कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। फिर मैंने सत्संग में कहा सत्संग सुन, तो मैंने सत्संग सुना। तो मेरे तो सत्संग सुन के एकदम जैसे कहते मैं शॉक्ड हो गई कि जो मतलब मेरे को कंफर्म नहीं था, लेकिन मेरा डाउट था कह सकते हो कि मेरी मदर इन लॉ जो है कुछ करा रही है। क्योंकि वो हमें लाइक नहीं करती, ना मेरे को, मेरी दोनों बेटियों को। तो और सत्संग में वही था कि जो है एक आंटी जी ने सत्संग शेयर किया था कि उनकी सास और उनकी जेठानी उन पे जो है कैसे तंत्र विद्या कर रही थी। तो मैंने तो गुरु जी से ये अरदास करी, गुरु जी, और वो सच भी है। कभी मैं जो है मेरा सारा शरीर टूटा रहता है, मैं बीमार रहती हूँ, अच्छी बुरी दवाइयाँ खाती हूँ, ठीक हो जाती हूँ, फिर वही शरीर दुख रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। ये सब हैरान होते थे छोटी उम्र में, तुम्हारे घुटनों में दर्द, पता नहीं क्या हो गया, खूमी है कोई। ऐसे ही मेरे बच्चे भी जो है, दोनों बेटे का भी, बड़े वाली तो ज़्यादा ही, कभी उसको क्या कहते हैं खांसी हो जाएगी, खांसी ठीक हो गई तो जो जुकाम वो ठीक होगा, तो कुछ टाइम में टॉन्सर हो जाएंगे वो ठीक, तो बुखार कुछ ना कुछ ऐसे तंग आ जाते हैं। और गुरु जी से अरदास लगाते हैं, गुरु जी ठीक करते हैं उनकी दवाई, उनके गुरु जी को। फिर मेरे सत्संग में सुना था गुरु जी के चरणों में दवाई रखो, मंत्र जाप करके उनके जल प्रसाद से दवाई लो, तो खाते हैं ठीक हो जाता है। गुरु जी की जय, गुरु जी शुक्राना गुरु जी। फिर कुछ टाइम बाद फिर वही, तो मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी आप जो मुझे सुना रहे हो सत्संग ठीक सुना रहे हो, कर रही था, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। आपने आज तक हमारी रक्षा की और आगे भी आप ही करोगे, तो आप ही देखो, आप ही हमारे ऊपर, जैसे आज तक आपने हमें बचा के रखा है, आप ही चाहे हमें मारो बचाओ, जो है बस आपके हाथ में हमारी ज़िंदगी है। तो
इसी तरह से आप ही हमारी रक्षा करोगे, सब आप पर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जो है हमारे ऊपर, जो गुरु जी का हाथ है, तो हमें संगति किस चीज़ की चिंता, जब हमारे साथ महादेव महाशिव हमारे साथ है, उनका हाथ हमारे सिर पर। ठीक है, कभी कभी दुखी होकर मैं टूट जाती हूँ और मेरे को बहुत रोती हूँ, तो फिर मैं मैसेज आता है तो ये रो मत, तो रोया मत कर, मेरे सब ऊपर बैठ के गला क्या कर, फिर मैं जाके उनके सब क्या के बैठती हूँ। फिर देखो कहते हैं ना, अपना होता है उसके आगे ना दिल भर जाता है और रोने का मन करता है। तो मैं गुरु जी के आगे उनको अपना पिता मानती हूँ, उनके सामने बैठ के बात करती हूँ कि गुरु जी ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे को क्यों बीमार हो रही है, कभी बड़ी कभी छोटी, फिर आपकी से ठीक हो जाती है, कभी मैं हो जाती हूँ। तो डॉक्टरों के बिल भर भर के हस्बैंड भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई ना कोई बीमार है क्या है। तो मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी, गुरु जी प्लीज़ जो भी ये किया करा है आप ही देखो उसे। फिर आप कहते हो कि तिया माफ़ कर, और मुझे पता है मेरी मदर लो करा रही है, तो मैं क्या करूँ गुरु जी, मुझे समझ नहीं आता। अब आप ही देखो, आप ही सब करो, क्योंकि आप ही ने देखना है, क्योंकि आप कहते हो मैं ही सजा दूंगा, तो मैंने तो आप पे ही छोड़ा है। हमारी ज़िंदगी अब आपके हाथ में है रूपा, आपकी बेटी है, आपकी बेटी के बच्चों की सब मैंने आपके हाथ में रखा हुआ है, क्योंकि आप ही मेरे पिता, और पिता जो अपने बच्चों के साथ गलत होने ही नहीं देता। तो बस आप ही हमें जैसा भी है आप ही देखोगे, जो कर रहा है उसको भी। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहती हूँ, इस मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जो सुनने सत्संग सुन उसको भी ब्लेस करना गुरु जी, सारी संगत को ब्लेस करना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी बहुत बहुत, उनकी फैमिली को ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मेरा सत्संग ये है कि मेरे अंकल जी और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये मावस से हो रही हैं, मावस से दूसरी मावस आने वाली है, घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरी सास और तेरी जेठानी मिलके और तेरी नंद तेरे घर में हमेशा कुछ खाने में मिला के खिला के जाते हैं तेरे अंकल जी को, तेरे बच्चे को, कि और तू और तेरा बच्चा इस घर से दूर हो जाए और तेरा बच्चा बीमार हो जाए। तो गुरुजी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई उनकी इन चीज़ों से ना। और आपकी मावस पे तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही करा दिया है कि मेरे घर में शांति, एक दिन की शांति नहीं है। 1 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया मेरे अंकल जी मुझे बहुत मारते पीटते हैं अपनी मम्मी की वजह से। और आप मुझे बोलते थे कि हमेशा आपके सत्संग आते थे कि तेरी सास तेरे अंकल जी के बहुत ज़्यादा कान भरती है, उसको बहुत ज़्यादा भड़काती है तेरे लिए, तो इस वजह से वो तेरे से लड़ाई करता है। मैं उनको बख्शूँगा नहीं, उनको पानी भी दूसरे पिलाएँगे। गुरुजी, अब उनका मतलब, अब उन मेरी सहन शक्ति ख़त्म होती जा रही है पापा। कब होगा उनके साथ गलत पापा? कब? इतने दिन हो गए हैं मैं पिट रही हूँ उनकी वजह से, हर चीज़ मेरे साथ हो रही है। और आपने मुझे कहा था कि वो तेरे उसके कान भरते हैं। तो मेरे अंकल जी अभी थोड़े दिन पहले ही लड़ाई करके रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आए थे, सो गए। तो मैंने उनका फ़ोन देखा, उनके फ़ोन में रिकॉर्डिंग थी, अपनी मम्मी से बात की हुई थी। तो सच में ही मेरी सास मतलब इतनी सीधी बनती हैं। और मेरे अंकल जी भी मुझे बोलते थे कि मम्मी तो मेरी भगवान है, वो तो हमेशा तेरी तारीफ़ करती है, तू ही चिढ़ती है, तू उनको गलत बोलती है। तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग सुनी, तो वो इतना ज़्यादा रोज़ का डेली का पहले तो ये पूछते तू कहाँ है, तो फिर बोलती है कि हाँ मैं बाहर हूँ। तो फिर उसके बाद बाहर वो उसको भड़काती है, अगर वो घर में बात करती है तो बच्चा ठीक है, नेहा ठीक है, इतनी प्यार से ट्रीट करते हैं। और मेरे अंकल जी भी उनके साथ मिले हुए हैं कि मम्मी नेहा से ऐसे बात करो, वैसे बात करो। तो मैं अंकल गुरूपा, मैं किसके भरोसे इस घर में रह रही हूँ कि मेरे अंकल जी मेरे सगे नहीं हैं, और मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा जेठ जेठानी, उनके बच्चे तक छोटे छोटे मतलब पैसों के चक्कर में इतना ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरुजी, मैं थक गई उनकी हरकतों से। मैं हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी, मैं मर जाऊँगी ऐसे। मैं मेरे को ना कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा गुरुजी अब।
मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मुझे हर जगह अंधेरा नज़र आ रहा है। इधर भी देखो अंधेरा, उधर भी देखो अंधेरा। गुरुजी मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो गुरुजी, आपसे भीख मांगती हूँ गुरुपा। आज मेरी शादी की सालगिरह है और मेरे अंकल जी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं है कल से, अपनी मम्मी की वजह से। कि वो मुझसे इतना नफ़रत करते हैं गुरुजी। मैं उनसे अच्छे से भी बात करती हूँ उनकी मम्मी से, और वो उसको अपोज़िट की वो बहुत बदतमीज़ी करती है, ऐसे करके उसको ऐसे वो बोलते हैं, और मैं अपने लिए कुछ बोलना चाहती हूँ कि मैं सही हूँ, तो उसके बाद भी वो नहीं सुनते। सुनते ही नहीं है। जैसे माँ बोलती हूँ मेरे को पटकते, थप्पड़ मारते हैं। भाभी का नाम लेती हूँ तो मेरे को बहुत पीटते हैं। मेरे को भाभी के चक्कर में मेरा बाल पकड़ के सर में दीवार में देके मार के गए वो। गुरुजी मैं इनकी हरकतों से थक गई हूँ कि कोई माँ के लिए पीटे समझ में आता है, अपनी भाभी अब मेरी जेठानी के लिए पीटे, अपनी बहन के लिए पीटे, जीजाओं के लिए पीटे, तो वो लड़की कहाँ जाएगी गुरुजी। मैं अपने घर में भी कुछ नहीं बता सकती, मेरी मम्मी की कंडीशन ठीक नहीं है, वो अभी आईसीयू में चले गए थे मेरी वजह से। आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी, आस्था दिखाओ, कोई सब ठीक कर दो। मैं थक गई हूँ पापा बहुत ज़्यादा। भीख मांगती हूँ आपसे गुरुजी, भीख मांगती हूँ। सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा मन पता नहीं क्यों बहुत विचलित है, बहुत ही ज़्यादा घबराहट है। घबराहट में ना बंदा कुछ नहीं कर पाता गुरु जी। मंत्र जाप भी नहीं हो पा रहा है मेरा आपसे। मेरा घर टूटने से बचा लो गुरुपा, मेरा घर टूटने से बचा लो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और ये मेरा डे टाइम का शुक्राना सत्संग है जी। सॉरी मैं अमृत वेले नहीं कर पाई, मैं आपको बताती हूँ जी। आज 13 तारीख है, 13 जनवरी, लोहड़ी का दिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको लोहड़ी की। गुरु जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जी लोहड़ी दी। सो भूल चूक माफ़ करना जी। मैं अमृत वेले तो उठी थी, किया था अमृत वेला, पर मैं सत्संग करना भूल गई। सॉरी गुरु जी, थोड़ी जल्दी भी थी, मैं आपको बताती हूँ जी, मेरी गलती भी है, कुछ मुझे टेंशन भी थी, सॉरी गुरु पा। तो मैं अब कर रही हूँ, थोड़ा माफ़ कर देना मुझे। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज 13 तारीख है। आपको सबको बहुत बहुत लोहड़ी की बधाइयाँ। गुरु जी महाराज आपको सबसे पहले बधाइयाँ, बहुत बहुत लोहड़ी की। तो कल हम सत्संग में गए थे शाम को, गुरुजी ने बहुत डिवाइन सत्संग किया। गली में ही था जी। मैं अपनी मम्मा को ले गई, सासू माँ को, पर वो आके बीमार हो गई जी, उल्टियाँ वगैरह हो रही थी, इसलिए सुबह मैं अमृत वेला भी नहीं कर पाई। एक तो वैसे भी बहुत थकावट हो रही थी। सॉरी गुरु पर, वो मेरी भी गलती है थोड़ी, तो मैं कर देती हूँ बाद में। पर बाद में भी मुझे दाल वगैरह बनानी थी और खिचड़ी वगैरह, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, थोड़ा डिले हो गया सारा काम। सॉरी गुरुपा, बस के लिए कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। और कल डिवाइन सत्संग था जी, बहुत अच्छे शब्द लगे, जो मैं मन में सोचे हुए थे, लख खुशियाँ पाशाइयाँ, वो 2 बार बजा जी, जाते भी आते वक्त भी। और औखी घड़ी ना देखन दई, ये वाला भी हुआ जी, शब्द बजा वहाँ पे सत्संग में प्ले हुआ। तो बाकी हमें लॉकेट स्वरूप में मिले सबको, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छा डिवाइन सत्संग था, आई रियली लाइक्ड इट गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे मूरे आगे पीछे, मतलब सबसे सामने आपने जगह बिठाई, मुझे बिठाया आपने पीछे सबसे, पर सबको दिख रहा था मुझे। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो मेरी सासू माँ बीमार है उसका भी आपने कोई कष्ट काटा होगा उसमें भी, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज़ वो जल्दी ठीक हो जाए और सारे ठीक ठाक रहें, सबका घरों पे खुशियाँ रहें, बच्चों कामयाब बख्शना। मेरी बच्ची का कल कोऑप है जी कनाडा में, उसकी जॉब लग रही है। बहुत बहुत शुक्राना आपकी वजह से, थैंक यू सो मच गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। उसका ख्याल रखना, जाते आते बैठे उठे, उसका बहुत बहुत शुक्राना। महाराज आपका बहुत ख्याल रखना, अच्छे लोगों के संपर्क में रहे। मैं यही अरदास लगाती हूँ आपके आगे, भूल चूक माफ़ करना, दया करना, कृपा करना, मेरा करना। सर्वता पड़ा, सर्वता पड़ा, सर्वता पड़ा, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसे पावे। तुर्की वाणी आई सगल जन मिटाई हुआ है, दूर जल के रखी तो सनाई जो आशा रखी चितवन सवे दुख वाई जो
सारे करते मेरे पर हाथ रखना। आंटी जी जो शेयर करते हैं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना। हैप्पी लोहड़ी आंटी जी आपको भी, और संगत जी आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ जी। सबको खुशियाँ दें गुरु जी महाराज। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी के ने हाथ पकड़ा हुआ है। बहुत बहुत दिन रात वो हमारी देख रेख में लगे हुए हैं। गुरु जी आप अपना भी ध्यान रखिए। लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ जी। एक बार फिर मैं आगे सत्संग की तैयारी में लगती हूँ जी। तो मैं कल मागी का भी सुनाऊंगी, फिर शाम को भी देखूंगी, अगर हो सका तो मैं ज़रूर करूंगी सत्संग। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख वाह शुक्राना। जो मुझे सुबह करना चाहिए था मैं अब कर रही हूँ, सॉरी उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांग रही हूँ मैं महाराज कान पकड़ के। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। लख लख वाह शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया जी उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया जो उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो जो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। आपका लख लख वाह शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरु जी, बहुत ज़्यादा शुक्राना आपका। संगत जी थैंक यू सो मच।